परमात्मा के समय की प्राचीन जो वस्तुएं हैं वो 3 वस्तुएं हैं जिनको हमको वृंदावन आकर के उनका सेवन, उसका स्पर्श, उनका दर्शन करना चाहिए। सबसे प्रथम वृंदावन की ये रज, जो रज भगवान के समय द्वापरांत थी, वो रज आज भी वृंदावन में है। आप आइए, सबसे पहले वृंदावन को, ब्रज भूमि को प्रणाम करना चाहिए, ब्रज रज को मस्तिष्क लगाना चाहिए, क्योंकि ये वही रज है जिस मिट्टी को भगवान ने पान किया था, जिस मिट्टी पर भगवान चले थे, खेले थे, कूदे थे, सब ग्वाल वालों के साथ गौचारण किया था। पहला ब्रज रज, दूसरा सी यमुना जल। वृंदावन धाम को बास बोलो, जहाँ पास वहीं यमुना पटरानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद पुराण बखन, संत मुनि जन के मन मानी, यमुना यम दूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। उनके लिए जो प्रेम विवाह करते हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं, आपने प्रेम विवाह क्या सोच के किया? हमारे वेद का पहला सूत्र होता है मातृदेवो भव। पहला सूत्र है, माता ही बच्चे की सबसे बड़ी गुरु होती है। जिसने माता की सेवा नहीं की, फिर पितृदेवो भव। 4 सूत्र हैं हमारे वेद के, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ऋषि देवो भव, देव देवो भव। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा वृंदावन की यात्रा में आपको दिव्य तपस्वी त्यागी संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। साथ ही साथ ब्रज 84 कोस के जितने भी दर्शनीय स्थल है, लीलाएं स्थल है, उनके भी दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही साथ यहाँ की जगह के बारे में, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, और साथ ही साथ कुछ माताओं के भाइयों के जो सवाल होते हैं वो भी लेने की मेरी कोशिश रहती है संतों द्वारा, क्योंकि कुछ माताओं का कहना है हम संतों तक पहुँच नहीं पाते जहाँ तक मैं पहुँचने की कोशिश करता हूँ। हालाँकि मेरा कर्तव्य और कार्य दोनों हैं, और आपकी मांग मैं आपको परमात्मा स्वरूप, आपके आत्मा से परमात्मा स्वरूप आपकी मैं हर बात को आज्ञा मानता हूं कि मैं वो कार्य करूं। पहले जो गुरुजी से जुड़ते हैं, गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं, उनका दर्शन करवाओ। महाराज जी, पहले मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से, समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। जय श्री राधे। गुरुजी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम महंत श्री वेणुगोपाल दास जी, गमन देवाचार्य पीठ, आज़ाद पानी घाट, वृंदावन। महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि आज के टाइम में सनातन धर्म लोग कहते हैं, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, हर अलग अलग कहते हैं। तो मैंने तो सबको कहता हूँ कि धर्म तो कितने भी हो, सबसे बड़ा तो मानव धर्म है। क्या मानव धर्म और हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, चारों में भेद है, या सबसे बड़ा सत्य है कि मानव धर्म में? सबसे बड़ा सत्य यही है, धर्म मानव धर्म है। बाकी तो वर्ण जाति व्यवस्था के लिए यहाँ व्यवस्थित की हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में हमारे व्यापारी होना भी ज़रूरी है और काम वाला होना भी ज़रूरी है। उसी प्रकार से वर्णों का होना भी बहुत ज़रूरी है। वेद पढ़ना ब्राह्मणों का काम होता है, यज्ञ करना ब्राह्मणों का काम होता है, दान देना वैश्यों का काम होता है, रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म होता है, ऐसी सेवा करना शूद्रों का धर्म होता है। ये वर्ण व्यवस्था व्यवस्थित करने, जैसे छोटा मंत्री, बड़ा मंत्री, बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी। पर धर्म जो है वो हमारा मानव धर्म है। हम सबको अपना एक मान के चलें, व्यवस्था में सबको व्यवस्थित रखें, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस व्यवस्था से। पर हाँ, सबके प्रति सहानुभूति हो। हमारा मानव धर्म सबके प्रति, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई हो, सबके प्रति एक ही होना चाहिए। ये हमारा मानव धर्म कहलाता है। महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ आती है, जैसे मानव धर्म की हम बात करते हैं, साथ साथ एक चीज़ आती है जो कर्तव्य है। तो धर्म और कर्तव्य क्या दोनों अलग है? जो क्या कर्तव्य पर चलना ही क्या धर्म कहते हैं? हाँ, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। भगवान गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, इतनी विषम परिस्थिति में, आपने गीता को कभी खोल के देखिएगा, पढ़िएगा, अर्जुन के सामने कितनी विषम स्थिति खड़ी थी। उसकी जितने भी अपने कुटुंब, खानदान से सब विपक्ष में खड़े थे लड़ने के लिए। भगवान ने उस स्थिति में अर्जुन को जो ज्ञान दिया, तो अर्जुन से भगवान ने क्या कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेया। इस समय तुम्हारा धर्म कहता है प्रजा की रक्षा करना, चाहे वो तुम्हारे परिवार वाली क्यों, उनसे ही क्यों ना करना हो। तो वो धर्म जो है, अपनी सनातनी धर्म की रक्षा करना, अपने घर परिवार की गौरव की रक्षा करना, ये सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। और गुरु जी, जैसे एक नए, जैसे कोई नए विवाहित नहीं है लेकिन वो शादी कर रहे हैं,
ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन एक कपल ने मुझे सवाल किया है कि ऐसा कोई सवाल आज तक आया नहीं है कि हम डॉक्टर बनते हो, हमारी पढ़ाई होती है 5-10 साल, इंजीनियर बनते हैं, सीए की सबकी पढ़ाई होती है, लेकिन हमारा एक जीवन होता है विवाहित जीवन, जब नया जन्म लेते हैं हम उसकी तरफ हम कदम बढ़ते हैं, हमारे को वहाँ के कोई संस्कार नहीं बताते, वहाँ की कोई विद्या नहीं बताते। हमारे बारे में थोड़ा पूछिए, जो नवविवाहित है शादी करने से पहले किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें कौन से मार्गदर्शन चलना चाहिए, हमारे लिए कौन सी शिक्षा कौन सी विद्या है। सबसे पहले तो जो नवविवाहित ये क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके लिए जो प्रेम विवाह करते हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं, आपने प्रेम विवाह क्या सोच के किया? क्या सोच के किया? आपके माता पिताओं को आपको जन्म देना डिसीजन गलत था क्या? आपके माता पिताओं ने अपने गीले में रहकर आपको सूखे में सुखाना डिसीजन गलत था क्या उनका? आपके माता पिताओं ने एक टाइम भोजन करके आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उनकी औकात नहीं थी, उन्होंने पढ़ाया लिखाया। किसी किसी के माता पिता हम वृंदावन में देखते हैं रिक्शा चला रहे हैं, पर बच्चों को हाई स्कूलों में अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अच्छे लेवल के में। क्या उनका ये जुर्म है? उनका वो है? बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना माता पिताओं की कमी है कोई? जो बड़ा होकर के बच्चा वो इतर जाति की कन्याओं से विवाह करके माता पिताओं के मुंह पर चपेट मार जाता है, इसको प्रेम विवाह नहीं कहते हैं, इससे स्वेच्छाचार ही कहते हैं। ये माता पिताओं की तपस्या को भंग करना, माता पिताओं की जितनी भी साधना उसको भंग करना है, ये प्रेम विवाह नहीं। प्रेम विवाह स्वजाति में होता है, इतर जाति में प्रेम विवाह नहीं होता है। वर्ण संकर जाति पैदा होगी इससे, तो वर्ण संकर जहाँ पर पैदा होते हैं, गीता कहते कुल ज्ञानम कुलस्य च, वो कुल को विनाश की ओर ले जाते हैं। वर्ण ब्राह्मण वर्ण की कन्या अगर किसी ब्राह्मण वर्ण से प्रेम विवाह करके शादी करती है तो श्रेष्ठ है। ब्राह्मण वर्ण की कन्या इतर जाति से विवाह करती है, उसकी सारी पीढ़ियाँ नरक भोगती हैं, यातना भोगती हैं। एक ही सजा सबको मिलती है कि नहीं मिलती है? ऐसी वैश्य वर्ण का, ऐसी शूद्र वर्ण का, ऐसी ही क्षत्रिय वर्ण का ये विधान है। ज्योतिष भी कहती है ब्राह्मण की कन्या अगर शूद्र वर्ण के लड़के से विवाह करती है, चाहे इंद्र की पुत्री क्यों ना हो, उसको विधवा होना पड़ेगा। ये ज्योतिष भी इसका विधान है, बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्रों से हम पूछ सकते हैं। प्रेम विवाह एक मर्यादित है, प्रेम विवाह अपनी स्वजाति में कीजिए ना। गीत भगवान कहते हैं स्वधर्म अपना धर्म जो कहता है हमको, जो वर्ण व्यवस्था में हमको हमारे ऋषियों ने व्यवस्थित किया उसमें रहिए ना। प्रेम विवाह इतर जातियों नहीं कहता। लोग कहते हैं प्रेम कुछ नहीं देखता, प्रेम अंधा होता है, तो प्रेम ये सब क्यों देखता है? और बाद में जितने भी प्रेमी सबको पछताना पड़ता है। इसलिए जितने भी जो प्रेम के बारे में चर्चा कर रहे हैं उनके यही कहना चाहते हैं, क्या ऐसा कौन विलक्षण माता पिता होगा जो अपनी पुत्री के लिए अपने सुंदर वर नहीं देखेगा? ऐसा कौन माता पिता होगा जो अपने घर में सुलक्षणा बहू लाना नहीं चाहेगा? जितने भी प्रेम विवाह हैं 99% सब फेल होते हैं, सब फेल होते हैं। 4 दिन बाद लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना। ना वो कन्या माता पिताओं की सेवा करना चाहती है, ना वो लड़का को माता पिताओं के पास रखना चाहती है। ये जितनी भी विषम परिस्थिति नवयुगों अब आ रही हैं, प्रेम विवाह के चलते आ रही हैं। क्या पहले प्रेम विवाह नहीं होते थे? तो पर प्रेम विवाह माता पिताओं की आज्ञा से होते, अनुसार होते थे, स्व जाति में होते थे, स्व कुल में होते थे। हमारे यहाँ परंपरा है नानी का कुल छोड़ते हैं, हमारे यहाँ परंपरा है, ये सब परंपराओं को हम 4 कुल छोड़ करके विवाह किया जाता है। क्यों? ये सब एक ऋषि परंपरा के अनुसार, ऋषि परंपरा है, 4 कुलों को छोड़ करके शादी करते थे। अब तो स्वजाति की लेके आ रहे हैं, अब तो इतर जाति शूद्र वर्ण की लेके आ रहे हैं। इसलिए प्रेम विवाह निषेध नहीं कर रहे प्रेम विवाह का। प्रेम तो हमारा प्रेम तो परमात्मा का स्वरूप होता है, पर उसको वासना के रूप में देखना प्रेम नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात इन लोगों का, ये प्रेम विवाह में इन लोगों का हाल होता है। इसलिए माता पिता की आज्ञा से माता पिता दोनों पक्ष खुश हों और स्वजाति की कन्या मिले, उसको विवाह प्रेम विवाह करें तो श्रेष्ठ प्रेम विवाह था। बाकी सब निष्ठ विवाह है। जैसे कि महाराज जी ने कहा, ये सत्य बात है। और आज के टाइम में जो कोर्ट में डिवोर्स का, तलाक के जो मुद्दे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रेम विवाह का होता है। मैं सभी भाइयों से बहनों से कहता हूँ, जैसे कि हो सके जहाँ तक अपने माता पिता की आज्ञा से करें। अगर नहीं करना चाहते तो माता पिता को बता दीजिए पहले, उनके बाद आप भागते हो या गलत कदम उठाते हो, उनके बाद उनका जीवन का क्या होता है, वो टूट जाते हैं। तो मैं ऐसे सभी से निवेदन करूँ, ऐसा कदम ना उठाएं। महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ है, जैसे स्कूली बच्चे हैं, जैसे कह रहे हैं कि सर आप वृंदावन हो और बहुत संतोष है, सबकी समस्या पूछते हो, तो हम स्कूल के बच्चे को कोई समस्या तो कोई है नहीं, लेकिन हमारे लिए क्या नियम होते हैं, या हमारे को किस पथ पे चलना चाहिए कि हमारी अच्छे मार्क्स बने, हमारा अच्छा जीवन चरित्र बने? स्कूली बच्चे जो होते हैं, वैसे तो विद्यार्थियों के शास्त्रों में 5 लक्षण बताए हैं। काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च
अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचक्षण। चाहे वो कॉलेज का छात्र हो, चाहे वो स्कूल का छात्र हो, चाहे विद्यालय का हो, चाहे गुरुकुल का छात्र हो। छात्र मतलब छात्र। उसके ये 5 नियम है। काक चेष्टा, सबसे पहले तो कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कौवे को आपने देखा है ना, एक आंख होती है उसके, 2 नहीं होती हैं, पर वो अपने निशाने से भटकता नहीं है। बको ध्यानम, बगला जैसा ध्यान होता है। बगला को देखा है, एक पैर पे खड़ा रहता है जल के अंदर, पर उसका ध्यान केंद्र मात्र मछली पर होता है। ऐसे ही विद्यार्थियों की होना चाहिए। वो सब जगह देखता हुआ, सबको लगे बगला लगता है सब भक्ति कर रहा है, पर उसका ध्यान वहाँ है। सबको लगे ये घूम रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, पर उसका ध्यान रहना चाहिए मात्र पढ़ाई के ऊपर। काग चेष्टा बको ध्यान श्वान निद्रा। हम आजकल देखते हैं विद्यार्थियों की बड़ी विषमता, चाहे वो संस्कृत के विद्यार्थी हों, चाहे हमारे कॉलेज के विद्यार्थी हों, जहाँ स्कूल के विद्यार्थी हों, 8-8 बजे तक 10-10 बजे तक सो रहे हैं। ये विद्यार्थियों को प्रातः 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क एकदम खुला रहता है, एकदम खुला। इसलिए श्वान कऊ, आपने देखा ना कुत्ते की नींद कैसी होती है, एकदम एक तक होती है, वो तुरंत जागता है। ऐसे ही विद्यार्थियों को अपने विद्या अध्ययन के लिए तुरंत जागृत होना चाहिए। और प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे का अगर कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन करता है, हम दावे से कहते हैं जीवन में वो किसी भी परीक्षा में फेल नहीं हो सकता, किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होता। अल्पाहारी, बिल्कुल एकदम भोजन एकदम जिससे पाचन क्रिया बराबर चलती रहे, प्रातःकाल पेट फ्रेश हो, प्रातःकाल उठ करके मस्तिष्क एकदम हल्का फुल्का हो, उसको बोलते हैं अल्पाहारी। थोड़ा सुपक्ष भोजन करना। और रात को गलियों में घूम रहे हैं, पिज्ज़ा बर्गर ये सब खा रहे हैं, तो उससे पढ़ाई में मन लग ही नहीं सकता। 8-10 बजे पहले उठेगा, पेट खराब रहेगा उसका। अल्पाहारी गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब है गुरुकुल में किसी गुरु के सानिध्य में रहना। कमरे से रहने को गृह त्यागी नहीं कहते। कमरे से रहने वाले जितने भी छात्र विद्यार्थी हैं, 50% तो मनमाना विचार करते हैं, भक्ष का भोजन करते हैं, डे नाइट उनको आना होता है, मूवी पिक्चर उनको जाना होता है। माता पिता अपने से पैसे ले ले करके वो अपना जीवन नरक में डालते हैं। चाहे वो किसी भी वर्ण का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी विद्या का विद्यार्थी ही क्यों ना हो। गृह त्यागी किसी गुरु के गाइडेंस में रहना, गुरु के सानिध्य में रहना। गुरु रहेंगे तो समझ, गुरु का मतलब क्या होता है, अंधकार से निकाल कर प्रकाश में खड़ा कर दे, उसको कहते हैं गुरु। तो गुरु के सानिध्य में रहना उसको गृह त्यागी कहते हैं। घर में रहते हैं, माता पिता सोने देते हैं, कोई बात नहीं, एक ही, पहले कई बच्चे होते तब तो एक ही बच्चा होता है, तो सारा मोहम्मद तो उसी पर डाल देते हैं, कोई बात नहीं सो रहा है। लेकिन ये आगे दुखदाई होता है। बच्चे, हमारे शास्त्रों में नियम है लाड़ेत 5 वर्षानी, 5 वर्ष तक तो बालक को लाड़ प्यार करो। 10 वर्षानी ताड़ेत, 10 वर्ष के बाद उसको ताड़ना, उसको डांटना भी चाहिए। क्यों, बिगड़ने की नियम 10 से 16 तक होती है। प्राप्ति तो 16 वर्ष से, जब 16 वर्ष का हो जाए तो माता पिता गुरुओं को पुत्रम मित्रम बदाचरेत, पुत्र के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, सलाह मशवरा। बच्चे की बिगड़ने की उम्र मात्र 10 से 16 वर्ष के बीच की होती है। अच्छा, ये 6 साल ध्यान रखना, 6 साल पूरा ध्यान रखना। इसमें बच्चा संभल गया, उसके बाद बस आप देखते हैं नॉर्मली ये उम्र जो बढ़ाव होता है वो 16-17 साल तक उसकी लंबाई हो जाती है, तेज हो जाती है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे वो टाइट होने, ग्रोथ करने लगता है, फिर वो कड़क बनाने लग जाता है। इसलिए 10 से 16-17 साल की जो उम्र है वो बच्चों को कहीं भी झुकाया जा सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं ताड़ेत, ताड़ेत माने उस पर नज़र रखो। ताड़े, डंडों को डंडा मारना ताड़ेत नहीं होता है, उसको सताना ताड़, उस पर नज़र रखो। बच्चा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या उठ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, उसके हित में है क्या अनहित में। ये विद्यार्थियों के लिए बस इस समय ये सारे नियम पालन होने चाहिए। और विद्यार्थियों को तो प्राय माता पिताओं की, तब एक ही विद्यार्थी है तो माता पिता के हर स्वप्न पर खरा उतरना उसका नियम है, धर्म है और कानून भी होना चाहिए। जैसे कि महाराज जी ने कहा माता पिता, मैं सत्य बात बताता हूँ, माता पिता की अगर आप पसंद कर लोगे तो आप देवताओं को पसंद कर लोगे। अगर माता पिता का आप कहना नहीं मान रहे हो, उनके आज्ञा से नहीं चल रहे हो, आप गुरु का कहना मानो चाहे देवता का कहना मानो, व्यर्थ है सारा। क्योंकि जो माता पिता को पसंद नहीं कर पाया वो गुरु को, भगवान को कैसे पसंद कर पाएगा। महाराज जी, जैसे कि मैंने ये बात कह रहा हूँ, माता पिता की अगर आज्ञा पालन नहीं करता, अगर वो गुरु की आज्ञा पालन करे या भगवान की करे, क्या मान्य होती है? किसी भी जन्म में नहीं, क्योंकि हमारे वेद का पहला सूत्र होता है मातृदेवो भव। पहला सूत्र है माता ही बच्चे की सबसे बड़ी गुरु होती है। जिसने माता की सेवा नहीं की, फिर पितृदेवो भव। 4 सूत्र हैं हमारे वेद के, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ऋषि देवो भव, देव देवो भव। पहले माता को अपना गुरु माने, फिर पिता को गुरु माने,
फिर ऋषि माने गुरु को गुरु माने, फिर देव माने भगवान को अपना इष्ट माने। तो अगर आजकल होता क्या है, गुरु के चरण पकड़े रहते हैं, है ना महाराज जी। आज हो महाराज जी के पास 4-4 घंटे बैठेंगे पर माता पिताओं को रोटी तक नहीं देते सत्य हैं, बात ही है। माता पिता को जल तक नहीं पिलाते हैं। जीते जी परमात्मा घर में बैठा है, 2 खाट डालकर एक इधर उधर, उनको तो ना जल देना ना पानी देना, मंदिर में जाकर 4 घंटे बैठे कुछ नहीं होगा, परमात्मा कुछ नहीं सुनेगा, वो सब बेकार है। राख में हवन करना किसी मतलब का नहीं होता है। इसलिए शंकर जी पर जल चढ़ा रहे हो, घर में माता पिता चाय पानी के लिए दवाई के लिए बैठे हैं, वो बेकार है। पत्थर पर जल चढ़ाया, आपके भगवान तो वही हैं जहाँ आप परमात्मा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा विराजमान होता है। तो माता पिता के अंदर परमात्मा नहीं है क्या? इसलिए हमारे सभी सनातनियों का, नवयुवकों का, नव वधुओं का, नव बहन बेटियों का पहला कर्तव्य है माता पिता सास ससुर इनकी सेवा करना प्रथम कर्तव्य। तत्पश्चात सत्संग में जाकर के वही क्रम सीखिए जो सेवा का क्रम है। उसके बाद अपने कर्म पर हमको कैसा सत्कर्म करना है, तब देव आराधना, उसके बाद जो समय मिला देव आराधना करो, उसके लिए कौन मना करता है। माता पिता प्रसन्न होकर खुद कहेंगे तुम भक्ति करो, भजन करो, उनके आशीर्वाद से भक्ति भजन बढ़ेगा। हाँ, संसार में लिखा है कुपुत्रो जायतम कुचिदपि कुमाता न भवति। शंकराचार्य जी कहते हैं माता संसार में कभी कुमाता हो ही नहीं सकती। पुत्र तो कुपुत्र कितने सुने हैं, कितने सुने, बहुत तेरे होते ही आए हैं। माता पिताओं की सेवा तो हमारे ऋषियों ने भी की है। हमारे शंकराचार्य जी ने माँ ने, उनका नाम उमा नाम था, वो नाम लिया, माँ नहीं के इससे पहले शंकराचार्य जी प्रकट हो गए। माता के प्रति समर्पण भाव तो संतों का भी होता है, ऋषियों का भी होता है। भगवान ने स्वयं माता पिताओं की सेवा की है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता, रघुनाथ जी भी प्रातःकाल उठकर सबसे पहले माता पिता गुरु तब नावी ना माता, ये राम जी का भी क्रम था प्रातःकाल का। जैसे कि महाराज जी ने बात कही, ये सत्य बात है। और साथ ही साथ आप कभी भी कितने भी बड़े हो जाएंगे, सबके सामने हो जाएंगे, लेकिन माता के लिए वो बच्चे ही रहोगे। कितने 80 साल के तो माता के लिए बच्चे रहोगे। और माता का एक ऐसा कर्तव्य है, माता के साथ ऐसा संबंध होता है कि आप संत बनोगे, चाहे बच्चे बनोगे, दादा बनोगे, लेकिन माता के लिए वो बेटा ही बन के रहोगे। ज़िंदगी भर माता के लिए बेटा ही बन के रहना पड़ेगा। बंद करके चालू कर। गुरुजी, जैसे कि बहुत सारे भारतवर्ष में दूसरे देशों से भी वृंदावन आते हैं, तो वृंदावन आने से पहले उन्हें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और वृंदावन आते हैं तो और कौन सी चीज़ें या कौन सी जगह दर्शन करना चूकना भी नहीं चाहिए, तो उन्हें ये थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। वृंदावन की महिमा का तो भैया जितना वर्णन किया जाए, शेष सहस्त्रमुख गावत जो सो, हमारे ब्रज में कहते हैं अगर शेष नाग भी अपने हजारों फनों से वृंदावन की महिमा का वर्णन करना चाहे, वो भी समर्थवान नहीं होता, वो भी असमर्थ हो जाएगा। क्योंकि जिस भूमि को प्रभु ने अपने जन्म के लिए, प्रभु ने अपनी क्रीड़ा के लिए चुना, वो भूमि इस वैकुंठ से भी दुर्लभ भूमि है। और सबसे विशेष बात, भगवान 11 वर्ष वृंदावन ब्रज में रहे, उन्होंने अपने पैर में चरण पादुका नहीं पहनी, 11 वर्ष नंगे पैर रहे, और 11 वर्ष भगवान ने ब्रज में शस्त्र धारण नहीं किया, केवल बंसी धारण करते थे। बंसी में जो छिद्र बंसी जो एकदम पोली होती है ना, भगवान ने दिखाया वृंदावन में आओ, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्षा वासना जितनी भी हैं सबको दूर निकाल करके, जैसे बंसी कोमल होती निर्मल होती है, ऐसे ही निर्मल होकर के आइए। और वृंदावन आकर के भैया सबसे पहले ब्रज भूमि लोटो नहीं, कियो न जमुना जलपान, रे नर तू जानो नहीं, ब्रज को तत्व महान। वृंदावन में आकर के ब्रज रज को मस्तिष्क में लगाया, क्योंकि जितने भी मठ मंदिर हैं सब किसी महापुरुषों के द्वारा, शेष साहूकारों द्वारा ही बनाए गए हैं। बाकी परमात्मा के समय की प्राचीन जो वस्तुएं, वो 3 वस्तुएं जिनको हमको वृंदावन आकर के उनका सेवन, उसका स्पर्श, उनका दर्शन करना चाहिए। सबसे प्रथम वृंदावन की ये रज, जो रज भगवान के समय द्वापरांत थी, वो रज आज भी वृंदावन में है। आप आइए, सबसे पहले वृंदावन को, ब्रज भूमि को प्रणाम करना चाहिए, ब्रज रज को मस्तिष्क लगाना चाहिए, क्योंकि ये वही रज है जिस मिट्टी को भगवान ने पान किया था, जिस मिट्टी पर भगवान चले थे, खेले थे, कूदे थे, सब ग्वाल वालों के साथ गौचारण किया था। पहला ब्रज रज, दूसरा सी यमुना जल। वृंदावन धाम को बास बोलो, जहाँ पास वहीं यमुना पटरानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद पुराण बखन, संत मुनि जन के मन मानी, यमुना यम दूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। तो वृंदावन, जमुना जल जो है वो, जमुना जल
साथ जो देखने वाला वर्तमान में जो यमुना जी की स्थिति देख करके मन हमारा दूषित होता है, ठीक है, ये कमी हम लोगों की है, पर ये जो जमुना जल है राधा कृष्ण के विशुद्ध प्रेम का अविरल प्रेम बह रहा है। भगवान राधा कृष्ण की अगर उनकी कृपा का अनुभव करना है तो जमुना जल जरूर पान करना चाहिए, जमुना स्नान करना चाहिए। तीसरा, गिरिराज गोवर्धन, जिसको स्वयं भगवान ने अपने ही स्वनाम से पुजवाया, अपनी कर उंगली पर धारण करवाया, समस्त ब्रजवासियों को अभय दान दिया प्रभु ने। जब भगवान गिरिराज गोवर्धन धारण करते हैं तो कन्नी उंगली पे एक हाथ ऐसे कर देता, बोले माम एकम शरणम भजा, गीता का जो श्लोक वहीं पर पूरा होता है, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी उस परेशानियों से मुक्ति दिला दूंगा। श्रीनाथ जी का दर्शन किया होगा आपने, श्रीनाथ जी का यही रूप स्वरूप है, एक हाथ ऊपर रहता है ऐसे और ऐसे हाथ रहता है। बोले क्योंकि भागवत के हिसाब से भगवान ने अपने करतल पर गिरिराज पर्वत को धारण किया था। वो ब्रजवासी कहते हैं, ब्रजवासियों का भाव है, ठाकुर जी ने कन्नी उंगली पर धारण किया। ये तीन वस्तु, ब्रजरज, यमुना जल और गिरिराज की परिक्रमा गोवर्धन की। सबसे पहले गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा श्री भगवान ने अपने साथ प्रारंभ की, आगे आगे कन्हैया, पीछे जसोदा मैया। ये भागवत का प्रमाण है। पहली गिरिराज की सप्तकोशीय परिक्रमा श्री ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट, इसलिए ब्रज में आने वाला गिरिराज की परिक्रमा लगाए, यमुना में स्नान करे, वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करे, निधिवन के जहाँ आज भी जहाँ बिहारी जी का प्राकट्य स्थल है वहाँ निधिवन के दर्शन करे, निधिवन के रज को मस्तिष्क लगाए, वृंदावन में आकर के संतों के दर्शन किया, क्योंकि वृंदावन के जो संत हैं वो रसिक संत हैं। कई संत तो यहाँ से बाहर जाते भी नहीं हैं और ब्रज में ही वास करते हैं, अनन्यता के साथ वास करते हैं। ये ब्रज का ही महत्व है। जैसे कि महाराज जी ने बताया और मेरी कोशिश रही, जैसे कि महाराज जी ने बताया कैसी लगी, मेरी कोशिश रही और कोशिश करूंगा फिर भी अगर वृंदावन आओ तो आप ध्यान रखना। और परिक्रमा मार्ग पे ये आश्रम है गुरु जी का, महाराज जी का, वहाँ पे आपको स्थान है, जैसे स्टार्ट में बता दिया, आप संपर्क कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय यमुना मैया की, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं।